तो बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। चौबे ने कहा है कि सीएम नीतीश को भारत का उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। जिस तरह सीएम नीतीश प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, उन्हें उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। इससे बिहार का और तेजी से विकास होगा। नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन्य होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है। तो सीएम नीतीश के लिए ये बड़ी मांग की गई कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। और अश्विनी चौबे के इस बयान के सामने आने के बाद अब देखिए, सियासी तौर पर देखा जाए तो इसको बड़े मायने निकाले जाते हैं। सीएम नीतीश के लिए ये मांग उनकी तरफ से इस आधार पर किया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार को लेकर अश्विनी चौबे का हाल के दिनों में इस तरीके का ये दूसरा बड़ा बयान है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की कार्यशैली की जमकर प्रशंसा की। हाल के दिनों में आपने उनका वो बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार का जो विकास हुआ हाल के दिनों में, आपने इस कार्यकाल को जब देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि बिहार जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका कितनी बड़ी हो जाती है। केंद्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और इसीलिए ये तुलना अश्विनी चौबे की तरफ से की जाती है और कहा जाता है कि भाई जब कंधे से कंधे मिलाकर वो चल रहे हैं तो फिर उप प्रधानमंत्री इन्हें बना दिया जाए। और ये बड़ा बयान अश्विनी चौबे की तरफ से इस वक्त दिया गया नीतीश कुमार को लेकर। सियासी तौर पर हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि अश्विनी चौबे जो है वो नीतीश कुमार को लेकर हाल के दिनों में जो बयान दे रहे हैं उससे समझ में आता है कि अब उनका झुकाव जो है वो नीतीश कुमार को लेकर उनके कार्यों का आधार पर ज्यादा दिखता है। और जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी चौबे की तरफ से एक बयान आया, क्या वो बयान आपने सुना है? मीडिया के साथियों के माध्यम से खबर पहुंची है। बयान तो मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन मीडिया के साथियों ने कमोवेश बताया है कि क्या बयान उन्होंने दिया है। तो अश्विन, पहले तो जरा मैं आपको वो बयान सुनवा दूं कि उन्होंने कहा क्या है। मैं चाहूंगी कि एक बार जरा फिर से वो बयान चलाइए। नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन्य होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है। अभिषेक, अब आपने वो बयान सुन लिया होगा। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, जगजीवन बाबू के बाद उनका कद बिल्कुल उसी आधार पर देखा जाना चाहिए, उप प्रधानमंत्री ने बनाया जाना चाहिए। ऐसे तो हम किसी तुलना में विश्वास नहीं रखते हैं। विशेषकर हमारा मानना है कि अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी के पास है। संविधान की यह खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मंतव्य को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। अश्विनी चौबे जी ने अपनी व्यक्तिगत निजी बात जो है वो आपके सामने, आपके माध्यम से रखी है, लेकिन नीतीश कुमार जी की जरूरत बिहार को है। बिहार अपना स्वर्णिम इतिहास लिख सके, स्वर्णिम भविष्य बना सके और स्वर्णिम वर्तमान बना रहे बिहार का, इसके लिए नीतीश कुमार जी की आवश्यकता बिहार को है। और नीतीश जी को बिहार के लोग पसंद करते हैं, उनके चेहरे पर मुहर लगाते हैं। जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व नीतीश जी ने किया है, लोगों ने खूब पसंद किया है। तो मजबूती से नीतीश जी एनडीए का नेतृत्व इस बिहार के अंदर कर रहे हैं। अभी अमित शाह जी ने आकर बताया भी कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी के बयान को ज्यादा रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। फिलहाल बाकी सभी साथियों की अपनी व्यक्तिगत बात हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत और समस्या नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि ये मजबूती से एनडीए का पूरा कुनबा नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेगा और 2025 से 30 फिर से नीतीश का जो हमारे साथ खुद आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका।
बीजेपी के अंदर से अगर नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि भाई नीतीश का काम अभूतपूर्व है, नीतीश ने जो काम बिहार के लिए किया है वो आप उसकी तुलना नहीं कर सकते किसी और से, क्योंकि वो उनका कार्य सब कुछ कह रहा है, बता रहा है। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि उप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बना दिया जाना चाहिए। देखिए, बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। बीजेपी चाहती है आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से, मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करना। बीजेपी की मंशा स्पष्ट है, गाहे बगाहे आप देखेंगे बीजेपी नेताओं ने मांग किया था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दे देना चाहिए। अब कोई कह रहे हैं आदरणीय अश्विनी चौबे जी की उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं है, ये तो स्पष्ट है। तो हम लोग ये मृत्युंजय जी सम्मान देना हुआ, उन्नति हुई, प्रोन्नति हुई, या फिर आप इसे एक तरीके से इसमें मंशा देख रहे हैं? देखिए, सम्मान देने की बात है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार कई बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए का नीतीश कुमार जी होंगे, एक और मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये बात कहा जा रहा है। और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि उनको भारत रत्न दे दिया जाए, तो उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है, जिस अचेता अवस्था में है, उसका ये लाभ भाजपा के लोग उठा रहे हैं और उनको पात्र बना रहे हैं हंसी का। जिस तरह से ये किया जा रहा है, भारत रत्न देने की भी मांग हो रही थी, अब बीजेपी के नेताओं के द्वारा हो रहा था। तो दरअसल जेडीयू पार्टी को तो बीजेपी समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय होना बाकी है। जेडीयू का तो आपने देख ही लिया कि क्या स्थिति है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का कोई फैसला वहां नहीं चल रहा, न वो लेने की स्थिति में है। हम उनके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं, बीजेपी के आरएसएस के रंग में रंग गए। कुछ लोग जेडीयू में जो बीजेपी के घुसे हुए हैं, उनकी पार्टी लेकिन मृत्युंजय जी आप ये कह रहे हैं कि भाई इनकी मंशा ये है कि नीतीश कुमार को आप कहीं ना कहीं यहाँ मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मंशा रखते हैं और इसीलिए इस तरीके का बयान बीजेपी की तरफ से दिया जाता है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या सचमुच ऐसा है कि नीतीश कुमार को साइड करने की कोशिश है, ये इस दिशा से इस तरीके का बयान बीजेपी दे रही है क्योंकि उसकी मंशा है कि भाई नीतीश कुमार हटे, गद्दी से वो उतरे और उसके बाद बीजेपी अपनी मंशा में सफल हो जाए? देखिए, आप तो अनुभवी और वरीय पत्रकार हैं, मुझे ही एक बात बता दीजिए कि बीजेपी के आधिकारिक बयान को किस दिशा में देखा जाना चाहिए? जो अमित शाह जी ने आपके चैनल से बात करते हुए कहा कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, या जो बातें अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं, पहले आप ही बता दीजिए, उसके बाद ही ये प्रतिक्रिया हमारे लिए देना उचित होगा कि अमित शाह जी की बात को हम सही माने कि अश्विनी चौबे जी जो बात कह रहे हैं उसको सही माने। अरे अश्विनी चौबे जी वरीय नेता है, अपनी बात को कह रहे, उसमें दिक्कत क्या है? नीतीश जी के विषय में सब लोग अच्छा ही बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। और नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश करने वालों की लंबी फहरिस्त इस प्यार के अंदर रही है, और नीतीश जी ने सिर्फ जनता और मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से रिकॉर्ड स्थापित किया है। बिहार के अंदर पूरे बिहार को अपना परिवार मानकर सेवा की है और निरंतर सेवा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जो लोग नीतीश कुमार जी के विषय में कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं, फैलाते रहें। अरे आप नीतीश जी को पसंद करें या पसंद नहीं करें, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, और नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, चाहे वो आपकी पसंद में शामिल हो या ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी और मृत्युंजय तिवारी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी कुमार चौबे के इस बयान के बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश कर रही है बीजेपी और इसीलिए अश्विनी कुमार इस तरीके का बयान दे रहे हैं। लेकिन जेडीयू ये मानती है कि बयान जो है वो आधिकारिक बयान होते हैं और अमित शाह का बयान ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अश्विनी कुमार चौबे के इस बयान के बाद से आरजेडी ने बीजेपी को जोरदार तरीके से घेरने का प्रयास किया है, उसे निशाने पर लिया, जबकि जेडीयू ये कह रही है कि नीतीश के काम की केवल जनता ही नहीं बल्कि एनडीए के तमाम जो सहयोगी हैं वो भी मुरीद हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है, उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। अब कोई बीजेपी के नेता कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए, कोई कह रहे हैं उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये क्या बता रहा है? ये संकेत है कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी निपटाएगी। जिस तरह से बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है वो सामने आ रहा है,